Hello students, welcome to Radiant Learning. In this session we'll be discussing about figure matching. आपके जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जामिनेशन में किस तरह से फिगर मैचिंग के क्वेश्चंस आते हैं वो सारी चीजें हम आज डिस्कस करने वाले हैं. We'll be covering around 20 questions and I am hopeful कि by the end of this session आपको फिगर मैचिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस जो भी एग्जाम में आएंगे वो आप आसानी से कर पाएंगे, राइट? So let's start today's session. And the first question that we have is this. There is a book. एक बुक बनी हुई है बच्चों, और आपको क्या देखना है कि बुक में 3 पेजेस राइट साइड पे ओपन दिख रहे हैं और 3 पेजेस लेफ्ट साइड में दिख रहे हैं. तो फिगर मैचिंग में करना क्या होता है, यही सिमिलर फिगर कौन सा दिख रहा है, तो इट इज वेरी इजी दैट योर ऑप्शन बी इज करेक्ट. व्हाई एम आई सेइंग इट इज वेरी इजी, क्योंकि उसके मिलते जुलता ही इमेज आपको ढूंढना है बस. तो इसमें फिगर मैचिंग में बहुत कुछ ऐसा नहीं है मेरे एंड पे बताने के लिए जो आपको एग्जाम में ट्रबल कर सकता है. तो बस हम 20 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और उतना मुझे लगता है कि आपके लिए सफिशिएंट रहेगा. चलिए, ये फेस, ऐसा फेस कहां पे दिख रहा है, ऐसा सिमिलर फेस कहां पे दिख रहा है, मुझे ये वाला दिख रहा है, क्या आपको भी दिख रहा है? देखिए, इसमें आईज अलग है, इसमें स्माइल अलग तरीके से है. इसमें स्माइल है पर बाहर के ये जो 2 लाइंस हैं वो नहीं दिख रहे, जॉ लाइंस नहीं दिख रहे. बट ऑप्शन सी इज सिमिलर टू द वन दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन. एंड फिगर मैचिंग में हमें बच्चों यही करना होता है कि जो फिगर बना है उसके जैसा फिगर हमें ढूंढ लेना होता है, राइट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अगेन बुक्स है, एक के ऊपर एक स्टैक्ड अप है. तो यहां पे तो बुक्स गिर गई हैं, 3 बुक्स थी, यहां पे तो 2 ही बची हैं, तो ये ऑप्शन गलत हो गया. यहां पे बुक्स गिर गई हैं, इन्वर्टेड रखी हुई हैं, और इसका मैचिंग फिगर आपको यही दिख रहा है. फिगर मैचिंग इज ऑल अबाउट फाइंडिंग द सेम फिगर. जो क्वेश्चन में दिया है वैसा ही हमें ऑप्शन में ढूंढना होता है. बस फिगर मैचिंग में ज्यादा कुछ नहीं होता, इसीलिए मैं ये चीजें, ये सेशन जल्दी जल्दी आगे बढ़ाता चलूंगा और आपको सिमिलर देखना है बस, ठीक है? सिमिलर देखना है. अब इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है कि ये लाइंस इसमें बनी हुई हैं बट क्वेश्चन में नहीं है, तो दैट इज द रीजन ये ऑप्शन आपका गलत हो गया. और यही वाला मुझे सही दिख रहा है, सिमिलर है. इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है कि यहाँ पे देखिए, जो गेट है, द एंट्रेंस ऑफ द हाउस इज इन रेक्टेंगुलर शेप, बट इन ऑप्शन डी इट इज इन स्क्वायर शेप, ऑप्शन सी. सो अगेन ऑप्शन सी गलत हो गया. एंड व्हाई ऑप्शन सी इज रॉन्ग, बिकॉज दिस हाउस हैज ओनली 1 चिमनी, सिर्फ एक ही चिमनी बनी हुई है. ऑप्शन डी में 2 चिमनी दे रखी है. सो दैट इज द रीजन आपका ऑप्शन डी भी गलत हो गया, राइट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 फॉर टुडेज सेशन. इसमें क्या है, ऐसा डाइस ढूंढना है जिसमें यहां साइड में 2 हो, एक फ्रंट फेस पे 4 हो और टॉप फेस पे 6 हो. तो वो मुझे सिर्फ ऑप्शन ए दिख रहा है, सिर्फ आपका ऑप्शन ए है जो इससे पूरा मिलता जुलता है, ठीक है? फिगर मैचिंग इज ऑल अबाउट फाइंडिंग द सेम एग्जैक्ट फिगर दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन. तो बेस्ड ऑन दिस आपका ऑप्शन ए करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज ऑफ अ टेडी बियर. अब इसके जैसा टेडी बियर ढूंढ लो भाई. इसके जैसा टेडी बियर, मूंछ वाला टेडी बियर कहां दिख रहा है आपको? तो ये ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? ये दोनों सही है, ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, बट इसके जो सर्कल्स हैं या जो इसके पैर हैं वो एनसर्कल्ड किए हुए, शेड किए हुए, बट क्वेश्चन में शेड नहीं किया है. सो दैट इज द रीजन आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट. इट इज द करेक्ट मैचिंग फिगर. नाउ इस चिड़िया जैसी चिड़िया देख लीजिए. तो सबसे पहली चीज तो आपको ये देखनी है कि इसकी बीक जो है, चोंच जो है, दैट इज एनसर्कल्ड. तो ये आपका ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है? ये वाला गलत क्यों हो गया? क्योंकि इसमें ये कर्व ऐसा बना हुआ है, इसमें कर्व उल्टा बना हुआ है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया. इसमें पैर गायब कर दिए, ठीक है? तो पैर गायब कर दिए, तो इसलिए सी गलत हो गया. एंड फिर हमारा बचता कौन सा है? डी. डी इज द सिमिलर फिगर विच इज मैचिंग विद द क्वेश्चन. क्वेश्चन से मिलता जुलता, हमें मिलता जुलता नहीं, एग्जैक्ट देखना है कि कौन सा हमारा ऑप्शन है. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी आदमी की, किसी कार्टून की इमेज बनी हुई है. तो इसका मिलता जुलता फिगर ये वाला बन रहा है, ठीक है? इसमें तो पैर इसका ट्विस्टेड कर दिया है, इसमें अलग तरीके से ट्विस्ट कर दिया है, और इसमें तो उसको सीधा सीधा बना दिया. तो सीधा सीधा तो है ही नहीं, कैसा है भाई? थोड़ा साइड व्यू टाइप का है. एंड दैट इज द रीजन आपका ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है? चलिए, ये 8th क्वेश्चन था. फिर आगे बढ़ते हैं. इस बीकर बना हुआ है. अब इसके लिए देख लेते. पहली बात तो एरो इस तरफ इनवर्ड पॉइंट होना चाहिए, तो वो यहां पे नहीं हो रहा है, यहां पे गलत बना है, एरो की पोजीशन कुछ और है. इन दोनों में हो रहा है. अब जो यहां पे होल है वो उसमें डार्क है और इसमें नहीं है, तो ये वाला गलत हो गया. तो बचा कौन सा? सी. आपका फिगर सी है जो इससे मैच कर रहा है पूरा पूरा, राइट?
चलिए नेक्स्ट बता दीजिए, 5 लाइंस दिख रही, 5 एरोज दिख रहे हैं इसमें, राइट? 5 एरोज दिख रहे हैं, 5 एरोज इसमें भी दिख रहे हैं, बस खत्म, कुछ भी खास नहीं था। अपवर्ड पॉइंटिंग था, ये अपवर्ड पॉइंटिंग ही रहेगा, ये डाउनवर्ड है इसलिए ये गलत है, इसमें 4 एरोज हैं इसलिए ये गलत है, और इसमें 6 एरोज हैं, दैट इज द रीजन योर ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट। दैट वाज योर 10th क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, चलिए इसको आंसर करते हैं। देखिए एक एरो है, उसमें तीन सब पार्ट्स दिए हुए हैं, फर्स्ट वन इज सर्कल, द सेकेंड वन इज स्क्वायर, और उसके बाद एरो बना हुआ है, ठीक है? तो सर्कल स्क्वायर एरो वाला कॉम्बिनेशन देख लो कहां पे दिख रहा है, सिर्फ ऑप्शन डी में दिख रहा है। दिस इज द मैचिंग फिगर विद द क्वेश्चन। बॉल देख लो, ऐसी बॉल कहां पर दिख रही है आपको, ऑप्शन बी में दिख रही है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट फिगर विच इज मैचिंग विद द क्वेश्चन फिगर। फिर नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, ट्रायंगुलर शेप है, उसके अंदर कर्व्स बने हुए हैं, तो यहां पे तो स्ट्रेट लाइंस बनी हुई है, तो ये गलत हो गया, ठीक है? यही वाला दिख रहा है, ऑप्शन बी दिख रहा है, इससे मिलता जुलता मुझे। क्यों दिख रहा है? क्योंकि नीचे का कर्व कुछ इस तरह से बना हुआ है और ऊपर ऐसा बना हुआ है, सो दैट इज द रीजन योर ऑप्शन बी इज करेक्ट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर दिस सेशन। अब इससे मिलता जुलता इमेज आपको कौन सा दिख रहा है? मुझे तो ऑप्शन ए लग रहा है। ए और डी में क्या डिफरेंस है? देखिए ए और डी में ऊपर का डिफरेंस है, ठीक है? ये जो ऊपर वाला पार्ट है दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ए एंड डी। आपसे ये गलती हो सकती है एग्जाम में कि सर डी लग रहा है, जल्दी जल्दी में आपने डी पे टिक कर दिया, बट नहीं, डी इज नॉट करेक्ट। इन दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए इज मैचिंग विद द क्वेश्चन फिगर, बिल्कुल सिमिलर, जैसा यहाँ पे सिमिलर वर्ड तो मैं नहीं यूज करूंगा, फिगर मैचिंग में एग्जैक्ट होना चाहिए, तो बिल्कुल एग्जैक्ट जैसा क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ वैसा ही इमेज ऑप्शन ए में दे रखा है। कमिंग टू द 15th क्वेश्चन, 15th का क्या लग रहा है आपको? 15th का ऑप्शन आई गेस ये वाला करेक्ट है। 15th में आपका ऑप्शन डी करेक्ट है, ठीक है? ऑप्शन सी और डी में क्या डिफरेंस नजर आ रहा है आपको? सिर्फ ये इसका एरो का, सो इसमें एरो, ये वाला एरो देखिए ऊपर की तरफ है, ये वाली लाइन इसमें नीचे की तरफ है, और इसमें ऊपर है नीचे, इसमें बस सिर्फ इन दोनों का फर्क है। तो जल्दबाजी में आपसे ये गलती हो सकती है कि आप ऑप्शन सी पे टिक कर दें, बट अगेन अगर आप ऐसा करोगे तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी आपसे, ठीक है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इन टुडेज सेशन इज there's a sign जिसमें they have a triangle, they have a square, they have a circle and a trapezium sort of figure। तो जो सर्कल और ट्रपीजियम है दे आर एनसर्कल्ड, तो सर्कल और ट्रपीजियम एनसर्कल्ड एक ही जगह पे मुझे दिख रहे हैं और वो ये है, और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके अलावा कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं। देखो ये दोनों तो उल्टे बने हुए हैं, ठीक है? इसमें फिगर कुछ इस तरह से बना हुआ है, पर ये दोनों तो उल्टे बने हुए हैं। और अगेन आपको चेक क्या करना था? यू हैड टू फिगर इट आउट वेदर सर्कल एंड ट्रपीजियम कहां पे एनसर्कल्ड है। सो दे आर एनसर्कल्ड ओनली इन द इमेज डी, एंड इमेज डी इज द एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ द क्वेश्चन। चलिए ये बॉटल कैसी बनी हुई है इसको देख लेते हैं। ये बॉटल नीचे से कर्व है, ठीक है? यहां पे नीचे स्ट्रेट है, तो ये दोनों तो ऑप्शन हमारे गलत हो गए। और फिर इसमें तो ऐसा डिजाइन, यहां पर डिजाइन तो ऐसा बना हुआ है, तो वो सिर्फ ऑप्शन सी में ही ऐसा दिख रहा है विच हैज एग्जैक्ट डिजाइन एज गिवन इन द क्वेश्चन फिगर। नेक्स्ट अप एरो देखना है, तो यहां पे तो देखिए एरो को पूरा एरो को डार्क कर दिया, शेड कर दिया, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। यहां पे ऐसा स्क्वायर बना हुआ है, यहां पे सीधा सीधा स्क्वायर बना है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, और सिर्फ यही ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है मुझे। सिर्फ ऑप्शन सी ही ऐसा है विच इज एग्जैक्ट ऑफ व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन फिगर। दैट वाज योर क्वेश्चन नंबर 18। नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चन नंबर 19। ये रहा क्वेश्चन नंबर 19। ऑप्शन सी और डी में आप डिसाइड करिए कि कौन सा आपका करेक्ट आंसर होगा। जल्दी से मुझे बताइए, ऑप्शन सी करेक्ट है और डी करेक्ट है। ऑप्शन सी करेक्ट है, क्यों करेक्ट है, क्या डिफरेंस है? देखिए ऊपर जो है ना, यहाँ पे लाइंस बनी हुई है, लाइंस बनी हुई है, और इसमें कैसा बना हुआ है? इसमें ऐसा कर्व बना हुआ है, तो कर्व नहीं चाहिए हमें, क्या चाहिए? हमें स्ट्रेट लाइंस चाहिए। सो दैट इज द रीजन आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। एंड द लास्ट क्वेश्चन इन दिस सेशन दैट वी विल बी डिस्कसिंग, एरो इस तरफ बना है,
पहली बात तो ऑप्शन ए और डी तो आपके गलत हो गए। अब इन दोनों में से चूज करना है, तो राइट आई जो है दैट इज नॉट एनसर्कल्ड विच इज इन ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द मैचिंग फिगर विद द क्वेश्चन। So students, that was all for this session of figure matching. I hope you guys enjoyed the session. मुझे comments में लिख के जरूर बताइएगा कि आपको सेशन कैसा लगा। Thank you.